नमस्कार। आज हम गणेश विसर्जन के पीछे जो धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, वो बताती है कि ये सिर्फ एक सालाना रस्म नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है ये। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे एक ही प्रथा में धर्म, समाज और यहाँ तक कि दर्शन सब कुछ जुड़ जाता है। सही। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गणेश चतुर्थी पर गणपति को घर लाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद मूर्ति को जल में विसर्जित क्यों कर देते हैं। इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या सोच है, चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ हाँ, जरूर। तो सबसे पहले अगर धार्मिक पहलू देखें तो जानकारी ये कहती है कि गणेश जी आते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। हाँ हाँ। और फिर उनकी पूजा होती है, कहीं एक दिन, कहीं 3, 5, 7 या फिर पारंपरिक रूप से 10 दिन तक। और फिर 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होता है। मान्यता तो यही है कि गणेश जी कैलाश पर्वत लौट रहे हैं अपने माता पिता शिव पार्वती के पास। जी। तो मिट्टी की मूर्ति का पानी में विसर्जन एक तरह से उनके अपने लोक लौटने का प्रतीक है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक भौतिक क्रिया, मूर्ति का पानी में मिलना, वो एक आध्यात्मिक वापसी की आस्था से जुड़ जाती है। ये सिर्फ वापसी नहीं है, ये प्रकृति और परमात्मा के बीच का एक कनेक्शन भी दिखाता है। कनेक्शन, सही कहा, जैसे प्रकृति से ही बनी मूर्ति। हाँ, प्रकृति से तत्व लिया, रूप बनाया और फिर पूजा के बाद वापस प्रकृति को ही सौंप दिया। एक पूरा चक्र है ये। ये बात तो है। अच्छा, और यहाँ से मामला और भी रोचक हो जाता है जब हम इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू पर आते हैं। इतिहास बताता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खासकर ब्रिटिश शासन के समय समाज को जोड़ने के लिए गणेशोत्सव को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने इसे एक सार्वजनिक पर्व का रूप दिया। साथ लाने और राष्ट्रीय भावना जगाने का कितना पावरफुल तरीका रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे धार्मिक परंपराएं जो हैं वो सामाजिक चेतना और कई बार तो राजनीतिक एकजुटता का भी मंच बन सकती हैं। खासकर जब आपको लोगों में एकता लानी हो, एक अपनेपन का भाव जगाना हो, तो ऐसे उत्सव बहुत काम आते हैं। सही बात है। इससे सिर्फ धर्म ही नहीं जुड़ता, समाज भी जुड़ता है। हाँ, सामाजिक जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। और फिर आता है इसका प्रतीकात्मक अर्थ, जो शायद सबसे गहरा है, कि मिट्टी से मूर्ति बनी, इतने दिन पूजा हुई और फिर वो वापस प्रकृति यानी पानी में मिल गई। हाँ, जैसे प्रकृति से आए और प्रकृति में ही विलीन हो गए। बिल्कुल। और इसमें बहुत गहरा दार्शनिक संदेश है। पहला तो यही कि जीवन अस्थायी है, जो बना है, जो रूप लेता है, वो आखिर में अपने मूल तत्व में लौट ही जाता है। ये सृष्टि और विलय का जो चक्र है ना, उसकी याद दिलाता है। सृष्टि और विलय का चक्र। जी। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है वो है त्याग और अनासक्ति का। हम इतने प्यार से, इतने आदर से गणपति को लाते हैं, पूजते हैं और फिर उन्हें विदा करते हैं। हाँ, ये मुश्किल होता है थोड़ा। हाँ, पर यही तो सीख है। जीवन में चीजों से, रिश्तों से मोह रखें, पर उनमें पूरी तरह से आसक्त न हो। ये एक तरह से खुशी खुशी जाने देने का, लेट गो करने का अभ्यास है। सही कहा, लेट गो करने का अभ्यास। तो हमने देखा कि गणेश विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, इसमें आस्था है, इतिहास है, सामाजिक एकता है और जीवन का दर्शन भी है। सब कुछ घुला मिला सा है। बिल्कुल सही। ये हमारी जो व्यक्तिगत श्रद्धा है, उसे प्रकृति के चक्र से, समाज से और जीवन की नश्वरता जैसे बड़े विचारों से बहुत ही स्वाभाविक तरीके से जोड़ देता है। तो आखिर में ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? शायद यही कि हमारे जो त्योहार हैं, परंपराएं हैं, वो सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, उनके पीछे अक्सर बहुत गहरे मतलब छिपे होते हैं। और अगर हम उन्हें समझें तो शायद हमें एक नई नजर मिल सकती है। हाँ, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि ये जो विसर्जन का चक्कर है, बनना और फिर मिल जाना, ये हमें जीवन में जो लगातार बदलाव होते रहते हैं और हमारी खुद की नश्वरता, उसे सहजता से स्वीकार करने के बारे में क्या सिखा सकता है।